वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ली चार्टियर प्रिंसिपल। टॉपिक का नाम डालो, ली चार्टियर प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। देख बेटा क्या है, हमारे पास होता है इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में। यह है इक्विलिब्रियम। यहां पर है both reactant as well as product is present. It is known as equilibrium mixture. हमारे पास है इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक है। अब मैं चाहता हूं, मुझे ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, किसी तरीके से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसके लिए मैं यहां पर कुछ चेंज इंपोज करता हूं। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स चेंज करूं ऐसी, अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया या मैंने प्रेशर को डिक्रीज किया, या मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया या मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, या मैंने इसमें ऐड किया इनर्ट गैस। क्या किया? ऐड इनर्ट गैस। एग्जांपल इज आर्गन एट कांस्टेंट प्रेशर। देख बेटा, ये मैंने चेंजेस इंपोज किए किस पे? इक्विलिब्रियम पे। ली चार्टियर प्रिंसिपल कहता है जो आप करने जा रहे हो इक्विलिब्रियम के साथ, इक्विलिब्रियम उसका अपोजिट करेगा। बस यही है। अगर मैंने इक्विलिब्रियम मिक्सचर को चेंज लाया बाय चेंजिंग एनी ऑफ दिस, कंसंट्रेशन को चेंज किया, प्रेशर को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, इनर्ट गैस ऐड किया, इक्विलिब्रियम हमेशा उस चेंज का अपोजिट करेगा। दैट इज नोन एज ली चार्टियर प्रिंसिपल। समझ आवा? इक्विलिब्रियम मिक्सचर है हमारे पास। अब मैं चाहता हूं रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, मुझे ज्यादा प्रोडक्ट मिले, फेवरेबल कंडीशन, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूं, इस इक्विलिब्रियम पे मैं चेंजेस लाऊंगा इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे ही मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा, या मैं इस सिस्टम में इनर्ट गैस ऐड करूं एट कांस्टेंट प्रेशर। तब जाके इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगा, आगे या पीछे, जहां पर जो चेंज आपने की वो कम हो जाए। दैट इज द प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है, इस प्रिंसिपल में हमेशा आप सोचो उल्टा सोचना, हमेशा उल्टा सोचो। जो आप करोगे उसका उल्टा हो जाएगा। वही है ली चार्टियर प्रिंसिपल। समझ आवा? विद इन कॉशर एग्जांपल, अगर आप बाल्टी तुलो राइट हैंड से, तो हम बॉडी को बेंड करते हैं ऐसे, ताकि हमारा पोस्चर मेंटेन रहे। ऐसे ही अगर हम किसी स्टूडेंट को थप्पड़ मारेंगे तो वो चेहरे को अपोजिट डायरेक्शन में लेगा, क्योंकि वो चाहता है जो हम चेंज उस लाना चाहते हैं उसका इफेक्ट कम हो। वही है, किसी बच्चे को आप मारोगे वो हमेशा हाथ पीछे लेगा, वो चाहता है जो हम चेंज उस पर इंपोज कर रहे हैं उसका इफेक्ट कम हो। This is simply Newton's third law. To every action there is equal and opposite reaction. ये हमेशा अपोजिट करेगा। आप ऐसे समझो, अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाई, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो, मतलब इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। उसी वक्त कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगा। ऐसे ही अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज किया, मतलब मैंने चेंज लाया, इंक्रीज किया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाए। बताओ कहां कम होगा? जब ये आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तब जाके कौन बनेगा ज्यादा? रिएक्टेंट। यही है ली चार्टियर प्रिंसिपल। पहले आप लिखो डेफिनेशन। क्लियर? दीज आर इफेक्ट्स, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। 5 इफेक्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा, तब जाके इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा आगे की तरफ या पीछे की तरफ।
वो डिपेंड करता है आपने क्या किया इक्विलिब्रियम के साथ। इक्विलिब्रियम हमेशा अपोजिट करेगा, इतना याद रखना। अगर मैंने किसी चीज को इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा वो कम हो जाए। अगर मैंने किसी पैरामीटर को डिक्रीज किया, इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा वो बढ़ जाए, वो इंक्रीज हो जाए। हमेशा उल्टा सोचना। पहले आप लिखो डेफिनेशन, यही है ली चार्टियर प्रिंसिपल। इक्विलिब्रियम ऑलवेज अपोज द चेंज इम्पोज्ड। जो आप चेंज इस पर इंपोज करोगे इट विल ऑलवेज अपोज इट। वही हम लिखेंगे डेफिनेशन। लेक्स डेफिनेशन। हमेशा उल्टा सोचना, याद रखना। जैसे ही ली चार्टियर में क्वेश्चन आएगा उल्टा सोचो। ट्रिक्स का याद, उल्टा सोचो। लिखो डेफिनेशन। व्हेन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, व्हेन याद रखना है ये कहां पर हम शिफ्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे। वहां पर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है, अब हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं, मोल्स को चेंज कर रहे हैं। मोल्स एट इक्विलिब्रियम को हम चेंज कर रहे हैं। व्हेन इक्विलिब्रियम मिक्सचर is subjected to change in concentration, oblique pressure, oblique temperature, etc. Then equilibrium always shifts in that direction which minimize या डिक्रीज करेगा। ऐसे देखो, which decreases the change imposed। याद रखो, ये है डेफिनेशन। When equilibrium mixture is subject to change in concentration, pressure, temperature, etc., then equilibrium always shifts in that direction। ये उस डायरेक्शन में जाएगा which decreases the change imposed, जो इस चेंज को कम करेगा। याद रखना, हमेशा उल्टा। अगर आपकी चेंज इंक्रीज वाली है, इक्विलिब्रियम उसको डिक्रीज करेगा। अगर आपकी चेंज डिक्रीज वाली है, इक्विलिब्रियम उसको इंक्रीज करेगा। हमेशा उल्टा। नोट करो, दिस इज डेफिनेशन। यावा समझ, हमेशा करो अत उल्ट। जो आप करने जा रहे हो उसको उल्टा करो, वही आंसर आएगा। नोट करो, लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। इक्विलिब्रियम ऑलवेज अपोज द चेंज इम्पोज्ड। दूसरी डेफिनेशन लिखो। सेकंड डेफिनेशन ये भी लिखो। इक्विलिब्रियम always opposes the change imposed। ये याद रहेगा, इक्विलिब्रियम ऑलवेज अपोज द चेंज इम्पोज्ड। जो आपने इस पर चेंज इम्पोज किया, इक्विलिब्रियम उसको अपोज करेगा। वही है, ये अपोजिट। It is like Newton's third law of motion. To every action there is equal and opposite reaction. Note karo. Let us start one by one. You go clear? Good. First likho. First parameter is effect of concentration change. Concentration change, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, एक इक्विलिब्रियम है, आर कन्वर्ट्स इनटू पी, रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। मैंने रखा इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1। बताओ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा। इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको पता है ये कौन सा कंसंट्रेशन है, इट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इसका क्या नाम है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इस के का क्या नाम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमने पढ़ा है। मैंने आपको ये भी बोला है,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, ये कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से चेंज नहीं होता है। मतलब अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करोगे, के चेंज नहीं होगा, उसका मतलब है रेशियो शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर आपने रिएक्टेंट को इंक्रीज किया, प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, ताकि रिस्क रेशियो कांस्टेंट। ऐसी अगर आपने रिएक्टेंट को कम किया, प्रोडक्ट भी कम होगा, ताकि इट विल रिमेन कांस्टेंट। पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे। फर्स्ट चेंज मैंने किया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैंने इंक्रीज किया। देख मैंने इंक्रीज किया, बता क्या होगा। जैसे ही मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज किया, उसकी वजह से कंसंट्रेशन प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, ताकि रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। अब देख, जैसे ही प्रोडक्ट बढ़ा, इसका मतलब ये कहां गया, फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एफडी। जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बताओ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल डिक्रीज। देख मेरा पास चेंज क्या था, चेंज था ये, मैंने इंपोज किया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुड इंक्रीज। फाइनल रिजल्ट बताओ, इक्विलिब्रियम ने इसको कम किया। यह ली चार्टलियर प्रिंसिपल। आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाया, इक्विलिब्रियम ने चेंज किया अपने आप में, और इसने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया। कैसे किया डिक्रीज, ये चला गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझा मुझे यह याद था, रिएक्टेंट्स इंक्रीज प्रोडक्ट्स इंक्रीज। ऐसे ही अगर मैं ये करूं, सेकंड केस चेंज मैंने ऐसे लाया, मैंने रिएक्टेंट्स को डिक्रीज किया। यहां से सोचो, मैंने रिएक्टेंट को डिक्रीज किया, इतनी डिक्रीज को प्रोडक्ट शुड आल्सो डिक्रीज सो दैट रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है जैसे ही मैंने रिएक्टेंट को कम किया, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट्स विल डिक्रीज। प्रोडक्ट डिक्रीज मतलब क्या हो, ये वापस इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बी स्टैंड्स फॉर बैकवर्ड, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन। मतलब ये वापस आएगा। जैसे ही वापस आएगा, बता दो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विल डिक्रीज। वो हमने लिखा। जैसे ही वापस आएगा, मुझे बताओ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या होगा, वो बढ़ेगा। अब देख, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज किया, इक्विलिब्रियम मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हुआ, उल्टा हुआ। ये एरोश बोन कुन, ये एरोश हर कुन, इंक्रीज डिक्रीज, ये इंक्रीज। यही है ली चार्टलियर प्रिंसिपल। क्लियर। अब ऐसे याद रखो, ये भी इंक्रीज कर, ये हुरियो इसे दोषन कुन। ऐसी जैसे भी कम करूं, ये कर कोशिश भी वापस सेम टू सेम। अगर मैं पी को इंक्रीज करूं, ये कर भी इंक्रीज, इसे पास कुन। अगर पी कर कम, इन्हें ब्रोड कुन, वही है ना। मैंने पी को इंक्रीज किया, अब देख पी को इंक्रीज किया, किधर जाएगा, बैकवर्ड। पी को इंक्रीज किया, जैसे मैंने पी को इंक्रीज किया, ये जाएगा कहां पर, बैकवर्ड। वो करेंगे केस नंबर थर्ड करेंगे। देख बेटा, पी को इंक्रीज करो, पी को इंक्रीज करो, बताओ बेटा, पी को इंक्रीज किया, आर विल इंक्रीज, आर शुड इंक्रीज। कैसे इंक्रीज होगा, इसका मतलब है आर शुड इंक्रीज। जैसे ही आर इंक्रीज होगा, मतलब ये आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। उसकी वजह से क्या होगा, बताओ पी पे क्या असर पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ पी विल डिक्रीज। समझा हुआ। जैसे ही आपने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में चला गया जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज हुआ, ये आया बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये बहुत आसान है, नोट करो। चौथा केस बताओ। अब मैंने पी को डिक्रीज किया, पी को करो डिक्रीज, आर विल डिक्रीज। मतलब जैसे ही मैंने पी को डिक्रीज किया बेटा, तो आर डिक्रीज हो जाएगा। पी डिक्रीज, जैसे पी डिक्रीज हुआ, आर डिक्रीज, सो दैट रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। बताओ आर कब होगा डिक्रीज, जब ये मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तभी रिएक्टेंट्स कम होंगे। मतलब इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब फॉरवर्ड जाएगा, बता बेटा प्रोडक्ट बढ़ेगा या कम होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होगा। यही है ना। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज किया, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में चला गया जहां पर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स इंक्रीज हुआ। नोट करो, यही है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब क्या मैसेज है, जैसे ही हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट इंक्रीजेस। सिंपल। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज करो, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स डिक्रीज। मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया, आर गैस इंक्रीज, पी गैस इंक्रीज, आर गैस डिक्रीज, पी गैस डिक्रीज। ये है एक्सप्लेनेशन। ठीक है,
नोट करो, इंपॉर्टेंट है। दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम मोल्स चेंज होंगी, अब नया इक्विलिब्रियम शिफ्ट आएगा। पहले इक्विलिब्रियम था, अब जैसे आपने चेंज किया, कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया रिएक्टेंट, अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा ताकि नया इक्विलिब्रियम आए। नया इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में आएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नोट करो, क्लियर? या वो समझ? आप हमेशा इसमें खत्म करना, जैसे मैंने आपको बताया। मिर्ची ये याद ये याद रखो, equilibrium constant does not change with change in concentration of reactant and product. R increases, P increases, R increases, P increases. फिर आपको पता है P गैस इंक्रीज तेज फॉरवर्ड गैस, यदि फॉरवर्ड गैस R गैस कम, R गैस कम, कॉमन सेंस है। ऐसी जैसी R डिक्रीज होगा, R डिक्रीज होगा, P डिक्रीज होगा, R डिक्रीज, P डिक्रीज। P कब डिक्रीज होगा? जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, उसका मतलब है रिएक्टेंट बढ़ेगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा। ठीक है, ये ना, आपने जो चेंज किया उसका उल्टा आएगा, इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करेगा। नोट करो, या बात समझ? ऐसे याद रखना बहुत आसान है। पॉइंट नंबर 2 लिखो, हमारे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2। अच्छे से अंडरस्टैंड करना, नीट में क्वेश्चन आएगा 2 टाइम्स HI। आपको इतना नहीं पढ़ना है, थोड़ा आज एक्स्ट्रा पढ़ना है, 2 कदम आगे जाना है। देख बेटा, गैस वास आपको पता है, मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंटरप्रेट करना है, जेई वाला क्वेश्चन पूछेगा। हमारे पास ये प्रोडक्ट है, लेट इट इज इक्वल टू HI। हमारे पास ये रिएक्टेंट है, इट इज I2, इसको मैं मानूंगा H2। ठीक है बेटा, मैंने ये माना, ये टाइम के साथ है, इट इज टाइम। सपोज यहां पर इक्विलिब्रियम था, यहां पर इक्विलिब्रियम था, इस टाइम पे, इस वाले टाइम पे इट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये टाइम क्या है? इक्विलिब्रियम टाइम, T इक्विलिब्रियम फर्स्ट, जहां पहला इक्विलिब्रियम था। इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम है। अब मैंने क्या किया? मैंने कंसंट्रेशन ऑफ H का इंक्रीज किया, इसको मैंने इंक्रीज किया, मैंने मोल्स ऐड किए, हाइड्रोजन के मोल्स मैंने ऐड किए एट इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने ऐड किए, अब देख क्या होगा बेटा, अच्छे से अंडरस्टैंड करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट यहां से अब स्टार्ट होगा, यहां पर आएगा कौन? H2। जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड, अब आपने H2 को बढ़ाया, रिएक्टेंट को इंक्रीज किया, रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन ताकि H2 कम हो, ये हो जाएगा कम 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 और ऐसे। लेकिन याद रखना, इस पॉइंट से नीचे नहीं आना, यहां पर आया फिर इक्विलिब्रियम चला गया इधर। लेकिन यहां पर जो आई आपने ऐड नहीं किया, आई भी डिक्रीज होगा, डिक्रीज 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 डिक्रीज, इधर से कांस्टेंट। लेकिन यहां पर HI इंक्रीज होगा, इंक्रीज 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 इंक्रीज, और यहां से कांस्टेंट। यहां पर हमारा सेकंड इक्विलिब्रियम आ गया इस टाइम पे, ये हमारा सेकंड टाइम है। दिस इज नोन एज T इक्विलिब्रियम नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जेई वाला क्वेश्चन बनाएगा ऐसे, बताओ जो ये सेकंड इक्विलिब्रियम है, उस वक्त जो H2 का कंसंट्रेशन है ये किसके बराबर है? ये पहले इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगा, पहले इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगा, लेकिन ऊपर वाले से कम। जितना आपका कंसंट्रेशन सपोज 10 मोल था, अब ये 10 नहीं है, 10 से कम आएगा। अगर पहले इक्विलिब्रियम पे H2 का मोल्स थे 5, आपने और 5 ऐड किए, अब ये डिक्रीज होके आएगा 10 से कम लेकिन 5 से ज्यादा। यही क्वेश्चन आता है, बताओ नए इक्विलिब्रियम पे जो H2 का वैल्यू है ये पहले इक्विलिब्रियम से कम आएगा या ज्यादा आएगा? उससे ज्यादा आएगा, लेकिन जो हमने ऐड किया उससे कम आएगा। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। या वह समझ कुछ में H2 ऐड कोर बखसन युतनस वो डिक्रीज, मगर ये लाइन वाली इस लाइन के नीचे नहीं आना है, इस लाइन से नीचे नहीं आना है। मतलब मोल्स H2 at second equilibrium will be greater than moles of H2 on first equilibrium। लेकिन जो हमने ऐड मोल्स किए उससे कम होगा क्योंकि कुछ कंज्यूम होगा। नोट करो, ये किसका था? इट वाज I2। ये किसका था? HI का। ये किसका था? H2। यहां पर मोल्स इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। नोट करो, जल्दी करो। सेम क्वेश्चन है,
सेम क्वेश्चन मैं ऐसे प्लॉट करूंगा। अब देख बेटा क्वेश्चन कैसे फ्रेम करूंगा। इट इज H2, इट इज I2 ट्वाइस HI। अच्छे से अंडरस्टैंड करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने इस इक्विलिब्रियम में मैंने ऐड किया I2। मैंने क्या ऐड किया? I2। बताओ प्लॉट कैसे आएगा? पहला प्लॉट मैं दूंगा, दिस इज टाइम, अभी मैंने आपको बताया टाइम। दिस इज कंसंट्रेशन, इट इज HI, इट इज H2, इट इज I2 और इसका HI का, दिस इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का प्लॉट है। देख बेटा कैसे आएगा। पहला इक्विलिब्रियम है ये था, स्ट्रेट लाइन बनाओ तीनों, कनेक्ट करो ऐसे, युगो गॉडनिक इक्विलिब्रियम, टी इक्विलिब्रियम हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या? I2 इंक्रीज किया, मतलब आपको अब जाना है यहां पर, तकरीबन इंक्रीज किया। बता बेटा क्या होगा? अब ये डिक्रीज होगा विद टाइम, लेकिन इस लाइन से नीचे नहीं आना है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, फिर यहां से कांस्टेंट कर दो, ऐसे जाएगा। ठीक है बेटा। H2 को आपने कुछ नहीं किया, ये डिक्रीज होगा, स्ट्रेट डिक्रीज, इसी पॉइंट से डिक्रीज होगा, फिर यहां से कांस्टेंट आ गया। I2 बढ़ेगा, इसी पॉइंट से बढ़ेगा, क्योंकि मैंने ऐड कुछ नहीं किया I2 का, तो यहां से कांस्टेंट। ये HI का है, ये I2 का है, और ये H2 का है। यहां पर आया सेकंड इक्विलिब्रियम, दिस इज टाइम इक्विलिब्रियम, इट इज सेकंड, इट इज फर्स्ट। नोट करो सामोशा ह्यूमन ग्राफ जो मैंने ऐड किया, तो मैंने अगर मैं इसको पूरा लाइन बनाऊं तो यहां से स्टार्ट होगा, जो H2 का अब यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन H2 का स्टार्ट वहीं से होगा, I2 का स्टार्ट यहां से होगा, क्योंकि मैंने I2 ऐड किया, याद था जिसमें ऐड को ऐसे, लेकिन HI का ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा इक्विलिब्रियम। ये ग्राफ आएगा जब मैंने I2 ऐड किया। घर में बनाना, अगर मैं ऐड करूं बोथ H2 एंड I2, बताओ ग्राफ कैसे आएगा? बहुत आसान है। H2 की लाइन भी ऊपर से स्टार्ट करो, फिर नीचे आ जाओ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड करूं, वो क्वेश्चन भी करेंगे, नोट करो पहले। क्या समझ आई? ये जेई का क्वेश्चन है। H2 plus I2 gives us twice HI। क्लियर बेटा? क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है, ये इक्विलिब्रियम था, मैंने रिमूव किया HI को, बताओ क्या होगा? प्लॉट बता दो जल्दी, कैसे आएगा? कौन सा प्लॉट बेटा? ये क्या था? ये HI, ये क्या था? इट इज I2, ये किसका है? H2 का। बताओ पहला इक्विलिब्रियम कहां पर था? यहां पर, ये पहला इक्विलिब्रियम है, दिस इज टी इक्विलिब्रियम फर्स्ट। ये प्लॉट किसके साथ है? इट इज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। क्लियर है? अब इसने क्या किया? इसने H2 को रिमूव किया, अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब H2, इसने H2 को रिमूव किया, अब ये बढ़ना चाहिए। बताओ कौन कौन बैठेगा? जैसे इसे रिमूव किया, इसने रिमूव किया, ठीक है। आप यहां से स्टार्ट करो, ठीक है। अब ये बढ़ेगा, यहां से स्टार्ट करो बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन इस लाइन को क्रॉस मत करना। यहां पर आया, फिर यहां से कांस्टेंट, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, अभी मैंने बोला। H2 वाला डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट। ये था I2 का, H2 वाला ऐसे ही डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट। यहां पर आएगा सेकंड इक्विलिब्रियम, ये किसका है? इट इज HI, इट इज I2, इट इज H2। अंडरस्टैंड हुआ? मेरे को डिक्रीज मतलब मैं नीचे से गया, अगर मैंने इंक्रीज किया होता तो यहां से जाना था ऊपर वाले, लेकिन जैसे ही अब बढ़ेगा, ऊपर वाले लाइन को क्रॉस मत करो, बीच में रखो, इन दो पॉइंट्स के बीच में रखो इसको। दिस इज द प्लॉट व्हेन वी रिमूव HI। नोट करो। ये हुआ क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। दिस इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑन ग्राफ्स।
वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक और पॉइंट याद रखो, हमारे पास है Fe+3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ऐड किया थायोसाइनेट आयन, बताओ क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म FeSCN, एक चार्ज +3, एक नेगेटिव के साथ न्यूट्रलाइज होगा, यहां पर बचेगा +2। इसका कलर है रेड, इसका कलर है, इट इज कलरलेस, थायोसाइनेट आयन इज कलरलेस, और इसका कलर है येलो। याद रखना ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम। कलर से भी आपको पता चलेगा इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में चला गया। 3 पॉइंट याद रखना। फर्स्ट पॉइंट, अगर मैंने इसको ऐड किया ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, यह ऑक्सैलिक एसिड, ये ऐसे होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ये है ऑक्सैलिक एसिड। अगर मैं ऑक्सैलिक एसिड ऐड कर तो यहां पर क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ? आयरन के साथ। तो यहां पर बनता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स FeC2O4 होल थ्राइस 3 नेगेटिव। ये कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Fe डिक्रीजेस। जैसे डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम कहां चला जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, रेड कलर डिक्रीजेस, रेड कलर इंटेंसिटी डिक्रीजेस। नोट करो, मतलब ऑक्सैलिक एसिड ऐड करने से इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। मैंने क्या ऐड किया? ऑक्सैलिक एसिड, इट इज ऑक्सैलिक एसिड। याद थे, उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड लगाओ, सो बना एक कॉम्प्लेक्स हेमिसिक, तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। उसका मतलब ये हुआ येलो कलर इंटेंसिटी कम होगी, रेड कलर की इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि आयरन कंज्यूम हो रहा है, कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, और ये डिसोसिएट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ कलर विल डिक्रीज, रेड कलर डिक्रीज बिकॉज रिएक्शन मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, BD। फर्स्ट पॉइंट याद रखना, जैसे मैं ऐड करता हूं इसको, NCERT ने मेंशन किया है। सेकंड नोट करो जल्दी, सेकंड पॉइंट देखो, देख बेटा सेकंड, जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा मर्करी क्लोराइड HgCl2, मर्करी क्लोराइड, बताओ बेटा क्या बनाएगा? वो कॉम्प्लेक्स बनाता है इसके साथ मर्करी, हमें मिलता है HgSCN4, इट इज 2 नेगेटिव। ठीक है, ये बनता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये हुआ यहां पर थायोसाइनेट आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, इक्विलिब्रियम आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, फिर आएगा इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ रेड कलर डिक्रीजेस, रेड कलर इंटेंसिटी will fall, it will decrease because this complex will break, ये dissociate होगा, so that concentration of SCN ions will increase, क्योंकि ये किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है? मर्करी के साथ। इट्स ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इट्स ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। समझ आवा? ये भी जाएगा किस डायरेक्शन में? इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब मर्करी विल कंज्यूम थायोसाइनेट आयन, ऑक्सैलिक एसिड विल कंज्यूम फेरिक आयन्स Fe+3। याद रखना। थर्ड पॉइंट याद रखो, अगर मैंने इसमें ऐड किया पोटेशियम थायोसाइनेट, पोटेशियम थायोसाइनेट, मैंने ये ऐड किया, बता बेटा वो क्या देगा? वो मुझे देगा SCN। जैसे SCN देगा मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इंक्रीज हुआ, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट भी बढ़ना चाहिए, इसका मतलब इक्विलिब्रियम जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रेड कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, रेड कलर इंटेंसिटी इंक्रीज। समझ आवा? पोटेशियम थायोसाइनेट ऐड कर, ये आयनिक कंपाउंड है, तो मुझे मिलेगा SCN नेगेटिव आयन, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब रेड कलर इंटेंसिटी विल इंक्रीज। 3 रिएजेंट्स याद रखना। ऑक्सैलिक एसिड Fe+3 के साथ बनाता है कॉम्प्लेक्स, मर्करी क्लोराइड बनाता है थायोसाइनेट आयन के साथ, और पोटेशियम थायोसाइनेट आयन ब्रेक होके थायोसाइनेट आयन देगा, जो रिएक्शन को लेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और कलर इंटेंसिटी विल इंक्रीज, रेड कलर इंटेंसिटी विल इंक्रीज। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नोट करो, NCERT से भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है।
देख बेटा, एक और पॉइंट याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड है, सॉलिड, इसको मैंने हीट किया, लिक्विड में हीट, इनके बनो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन देख, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 को इंक्रीज किया, बताओ इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, क्रॉस मारो। मैंने कंसंट्रेशन ऑफ CaO को इंक्रीज किया, मैं बढ़ो ये में कंसंट्रेशन, तब भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं करेगा। मैंने कंसंट्रेशन ऑफ CO2 को इंक्रीज किया, अब जाके इक्विलिब्रियम आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये हुआ सॉलिड, उसकी एक्टिविटी किसके बराबर? 1 के बराबर। अगर आप सॉलिड का बढ़ाओगे भी कम भी करोगे, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्मुक्त, अगर इस इक्वेशन का हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, बताओ किसके बराबर आएगा? के, वो आएगा ओनली कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इट्स ए हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। यस, यस बराबर, क्योंकि गैस मौजूद है और यहाँ पर दो सॉलिड है, इन दो की एक्टिविटी 1 के बराबर। ये साथ में सॉलिड आहुई एक्सप्रेशन, आप अब कंसंट्रेशन उसका इंक्रीज भी करो या डिक्रीज करो, वो फर्क कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इसके बराबर हम लेते हैं 1 के बराबर, जब उस इक्विलिब्रियम में गैस मॉलिक्यूल भी मौजूद हो। तो ये अगर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट करेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज, कैल्शियम ऑक्साइड करेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज, इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सॉलिड्स। नीचे लिखो, by changing concentration of solid, by changing concentration of solid does not shift equilibrium, does not shift equilibrium, because in heterogeneous equilibrium, because in heterogeneous equilibrium, because in heterogeneous equilibrium involving gaseous species, because in heterogeneous equilibrium involving gaseous species, activity of solid is taken equal to 1, because activity of solid is taken equal to 1। नोट करो, ये हुआ कंप्लीट फर्स्ट फैक्टर, कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ग्राफ भी एक्सप्लेन किए और कलर भी शो किया। और फाइनल पॉइंट ये था, सॉलिड का कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर गैस मौजूद है, इन दो सॉलिड की एक्टिविटी 1 के बराबर। लेट अस मूव टू सेकंड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लिखो बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सेकंड पैरामीटर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। ठीक है बेटा, ये सेकंड फैक्टर है हमारे पास। देख बेटा कैसे करेंगे अप्रोच, बहुत आसान है। पहले हमें ऐसे अज्यूम करना है, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है, यहां पर है इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम, इट इज इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब मैंने इस पिस्टन, यहां पर पिस्टन है, अगर मैंने पिस्टन को अंदर की तरफ पुश किया तो प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर मैंने पिस्टन को बाहर की तरफ लिया तो प्रेशर डिक्रीज होगा। मतलब पिस्टन को मूव करना है अबो और बिलो, उसकी वजह से अंदर चेंज आएगा प्रेशर में। जो प्रेशर का चेंज होगा उसका इनवर्स होता है वॉल्यूम का। आपको पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आपको ये चेंज समझ में आया, उसका रिवर्स होता है वॉल्यूम का चेंज। इसलिए मैं आपको प्रेशर वाला एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, प्रेशर हम कैसे चेंज करते हैं? बाय मूविंग पिस्टन डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स। याद रखना, इक्विलिब्रियम यहां पर एस्टेब्लिश है कंटेनर में, अब मुझे प्रेशर चेंज करना है, या पिस्टन को मैं नीचे लाऊंगा या ऊपर। अगर नीचे लाऊंगा प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर ले लूंगा प्रेशर डिक्रीज होगा। नोट करो। अब देख बेटा, हमारे पास रिएक्शन है, अगर किसी रिएक्शन का डेल एनजी का वैल्यू 0 के बराबर है, फिर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। साइड में लिखो, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, प्रेशर चेंज। जिस रिएक्शन का डेल एनजी किसके बराबर है? 0,
मतलब यह रिएक्शन में नंबर ऑफ गैसेस मोल्स तो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इन रिएक्टेंट्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स। उस रिएक्शन में प्रेशर चेंज करने से कुछ इफेक्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन। देख इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन अगर किसी रिएक्शन का डेल एन जी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसी रिएक्शन में प्रेशर का इफेक्ट होगा, मतलब प्रेशर चेंज हैज इफेक्ट, प्रेशर चेंज हैज इफेक्ट। समझ यवन वो केस डेल एन जी कैन बी ग्रेटर देन 0, इट कैन बी लेस देन 0। देख बेटा आप कैसे करोगे अप्रोच। मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास है N2 3 टाइम्स H2 ट्वाइस NH3। याद रखना ये गैसवस के लिए प्रेशर का इफेक्ट गैसवस रिएक्शंस के लिए, सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए 0, ओनली फॉर गैसवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख बेटा कैसे करेंगे हम। ये मीनिस इक्विलिब्रियम, सबसे पहले आप देखो मोल्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं और किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हैं। बताओ यहां पर कितने मोल्स है रिएक्टेंट साइड में 3 and 1 4, यहां 2। मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज। अगर मैं इस डायरेक्शन में आऊं नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज हो रहा है। अब देख प्रेशर इज बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। अगर इस डायरेक्शन में मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब ये भी है इस डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है। अगर इस डायरेक्शन में मोल इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब ये भी है ओवरऑल प्रेशर इज इंक्रीजिंग। इसका मैं ये भी लिख सकता हूं जैसे ही मोल्स कम हो रहे हैं प्रेशर इज डिक्रीजिंग, इस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। आप देख क्वेश्चन कैसे आएगा, इतना आपको पहले करना है पाने से करूं मैं तो क्वेश्चन में प्रेशर को इंक्रीज, बताओ बेटा कहां जाएगा प्रेशर को इंक्रीज, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर प्रेशर डिक्रीज। बताओ प्रेशर कहां डिक्रीज हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड, क्योंकि यहां प्रेशर कम। मतलब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करोगे इस वाले सिस्टम में ये जाएगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड। समझ आवा, ऐसे ही करो। अगर मैंने इस वाले अमोनिया हाइबर्स प्रोसेस में मैंने प्रेशर को डिक्रीज किया, बताओ मैंने डिक्रीज किया प्रेशर को, कैसे किया मैंने डिक्रीज, मैंने पिस्टन को ऊपर खींचा, सिस्टम करेगा कोशिश प्रेशर बढ़ना चाहिए। बताओ प्रेशर इस डायरेक्शन में बढ़ता है या इस डायरेक्शन में, प्रेशर बढ़ता है इस डायरेक्शन में, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीजिंग। यीत्या मोल्स इंक्रीज गए तीत्या गए कोलिजन ज्यादा। स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने पढ़ाया जितने ज्यादा मोल्स उतने ज्यादा कोलिजन ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, उतना ज्यादा प्रेशर, मतलब प्रेशर गैस इंक्रीज। इसका मतलब यह है इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फिर वो क्वेश्चन पूछेगा अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया बताओ N2 को क्या होगा, ये कम होगा, H2 को क्या होगा, कम होगा, बिकॉज इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। NH3 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। OH1 हाइबर्स प्रोसेस में प्रेशर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर वो प्रेशर कम कर वहां से क्या कर तो ये जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अमोनिया का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, कम होगा, बढ़ेगा कौन, H2 बढ़ेगा और N2 बढ़ेगा। ठीक है, नोट करो ये 2 पॉइंट पहले लिखना, रिएक्शन को देखकर ये 2 लाइन्स पहले लिखना, फिर क्वेश्चन को अप्रोच करना है। जैसे ही मैंने प्रेशर इंक्रीज किया इसका मतलब क्या है, इट इज वॉल्यूम डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज करने से कहां शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में। प्रेशर को इंक्रीज इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम इज, प्रेशर को डिक्रीज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कहां चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। वही इफेक्ट है, बस उल्टा सोचना है, प्रेशर इंक्रीज मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन पूछेगा इस सिस्टम पे मैंने वॉल्यूम डिक्रीज किया मगर वॉल्यूम कम, इसका मतलब इसने प्रेशर इंक्रीज किया। प्रेशर जब इंक्रीज किया इसने, इक्विलिब्रियम हमेशा जाएगा उस डायरेक्शन में जहां प्रेशर कम होगा। प्रेशर कहां कम होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन कर नोट करो। एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर होगा। ये वाला क्वेश्चन करो, बताओ बेटा क्या क्या बनेगा यहां पर। मीथेन गैस, वाटर भी गैस है, रिएक्शन को बैलेंस कर दो, करो बैलेंस जल्दी।
बैलेंस, ये बैलेंस्ड है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझे? क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है प्रेशर को मैंने इंक्रीज किया, बताओ इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा। आप क्या करोगे, पहले मुझे बताओ, वही 2 लाइन्स देखो, पहले बताओ कहां मोलस बढ़ रहे हैं, कहां कम हो रहे हैं, जल्दी करो। इस डायरेक्शन में कितनी मोलस है? 3 and 1 is 4। इस डायरेक्शन में 1 and 1 2, मतलब इस डायरेक्शन में मोलस मैं लिखूंगा n, n स्टैंड फॉर मोलस, n डिक्रीजेस, n डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही मोलस डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब प्रेशर इज डिक्रीजिंग, पी भी डिक्रीज हो रहा है। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? मोलस बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 4 मोलस है, यहाँ पर 2 ही है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में मोलस इंक्रीज हो रहे हैं, n का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या था, बताओ प्रेशर इंक्रीज करने से कहां होगा, किधर जाएगा? प्रेशर इंक्रीज, कहां प्रेशर डिक्रीज होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये आएगा आंसर। जैसे इसे प्रेशर इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम डिक्रीज है, वॉल्यूम डिक्रीज करने से भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब बताओ प्रेशर अगर कर डिक्रीज, बताओ कहां जाएगा? कहां प्रेशर इंक्रीज हो रहा है? प्रेशर का इंक्रीज बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये आएगा रिवर्स डायरेक्शन में, तो जाएगा किस में? इट मूविंग बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसका मतलब ये भी हुआ इसने वॉल्यूम इंक्रीज किया। नोट करो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हुआ क्लियर? इतना ही है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। पहले रिएक्शन के लिए लिखो मोल्स कहां इंक्रीज हो रहे हैं, कहां डिक्रीज हो रहे हैं। जहां मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं वहां प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, जहां मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं वहां प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। फिर देखो क्वेश्चन को, जैसे मैंने कहा आपको प्रेशर इंक्रीज करने से किधर जाएगा? इतने में प्रेशर इंक्रीज को इगस तो कोई प्रेशर काम गस, प्रेशर को काम भी कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब मुझे मिलेगा मोर मीथेन मोर वाटर, मुझे मिलेगा कम हाइड्रोजन, मुझे मिलेगा कम कार्बन मोनोऑक्साइड, रिएक्टेंट्स विल डिक्रीज, प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज। क्लियर? बहुत आसान है, समस्या युवन। इस पे बताओ H2 प्लस I2 ट्वाइस HI, इट इज गैसवस, इट इज गैसवस, इट इज गैसवस। बताओ प्रेशर किया मैंने इंक्रीज, कहां जाएगा? बताओ कितनी मोल्स यहां पर है? इस डायरेक्शन में 2 मोल्स है, इस डायरेक्शन में 2 मोल्स है, मतलब प्रेशर दोनों साइड इक्वल है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे ये कहीं शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भी 2 मोल्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड में भी 2, मैं लिखूंगा डज नॉट शिफ्ट, ये शिफ्ट नहीं करेगा, बिकॉज इसका डेल एनजी का वैल्यू किसके बराबर? 0 के बराबर। समझाओ वही, इधर की डायरेक्शन में मोल्स 2 है, प्रेशर 2, इस डायरेक्शन में भी मोल्स 2 है, प्रेशर 2, दोनों डायरेक्शन में प्रेशर सेम है। अब जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि बोथ साइड्स में प्रेशर इक्वल है। नोट करो, इसीलिए जिस रिएक्शन के लिए डेल एमजी का वैल्यू 0 के बराबर, प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से वहां इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होता है। नोट करो बेटा। दिस वाज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड करना अच्छे से। आ जाओ थर्ड पे, इफेक्ट ऑफ, थर्ड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या समझ युवन? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी देख बेटा, थर्मोडायनेमिक्स काम में ले लो। यहां पर पहले आपको आना चाहिए कौन सी रिएक्शन एंडो है, कौन सी एक्सो है। देख बेटा, अगर मैं ये लिखूं A प्लस B, यहां पर लिखा मैंने x किलो जूल पर मोल, इसने बनाया C प्लस D, ये पहला। सेकंड रिएक्शन मैंने बनाया इसे A प्लस B माइनस x किलो जूल पर मोल, ये इक्विलिब्रियम है, बनाया C प्लस D, ये सेकंड इक्वेशन है। थर्ड मैंने बनाया इसे A प्लस B, इसने क्या बनाया C प्लस D प्लस x किलो जूल पर मोल। चौथा मैंने बनाया A प्लस B, डिफरेंट रिएक्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। C प्लस D, अब यहां पर माइनस x किलो जूल पर मोल है। ट्रिक मैंने आपको सिखाया है इन थर्मोडायनेमिक्स, हाउ टू आइडेंटिफाई एंडो एंड एक्सो। इसके लिए डायरेक्ट मैंने लिखा डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव, A प्लस B C प्लस D, डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव। मुझे मिलेंगे 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है विच स्टेप इज एंडो, विच इज एक्सो। फिर हमें पॉइंट याद रखना है,
एंडोथर्मिक इज फेवर्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको मैंने एक्सप्लेन किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब एंडोथर्मिक स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसे ही जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैंने आपको एक्सप्लेन किया इन केस ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन में, जब मैंने आपको बताया ग्राफ्स हाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। नोट करो पहले। देख बेटा, मैंने आपको बताया हमेशा एनर्जी को ले लो रिएक्टेंट साइड में, डिसाइड करो। यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्टेंट में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब दिस इज एंडो। फॉरवर्ड स्टेप विल बी एंडो, रिवर्स स्टेप विल बी एक्सो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डेल एच का वैल्यू 0 के बराबर होता है इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड एंडो, जितना एनर्जी यहां एब्जॉर्ब होगा रिवर्स में उतना एनर्जी इमिट होगा। अब देख, रिएक्टेंट टू में नेगेटिव साइन है, मतलब एनर्जी बाहर आई है, इसका मतलब है फॉरवर्ड स्टेप इज एक्सो, रिवर्स विल बी एंडो, एंडोथर्मिक। ऐसे चलो, रिएक्टेंट साइन कहां पर है प्रोडक्ट में, इसको ले आओ रिएक्टेंट साइड में, यहां क्या बनेगा माइनस। जैसे माइनस आया मतलब इट विल बी एक्सो, रिवर्स विल बी एंडो। साइन को ले आओ रिएक्टेंट साइड में, वहां पर डिसाइड करो, ये बना ही प्लस, प्लस मतलब कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करूं, फॉरवर्ड विल बी एंडो, रिवर्स विल बी एक्सो। ये तो आसान है, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड इज एंडो, रिवर्स इज एक्सो। लास्ट के लिए देखो, डेल एच का वैल्यू नेगेटिव, फॉरवर्ड इज एक्सो, रिवर्स इज एंडो। बस पहले इतना ही लिखो, बस फिर याद रखो, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया एंडो विल फेवर, एंडो इंक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज किया एक्सो विल फेवर, एक्सो इंक्रीज होगा। बस इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक, डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एक्सोथर्मिक। देख बेटा कैसे, अगर जो राइट, ये हमारे पास पहला रिएक्शन है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ। एंटर में सवाल यह रिएक्शन में जो पहला ये रिएक्शन है, इसमें मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, बताओ किस डायरेक्शन में जाएगा। आपको पता है फॉरवर्ड एंडो है, ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। टेम्परेचर को डिक्रीज किया, ये जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। ऐसे आ जाओ सेकंड डायरेक्शन पे, ये कौन सा है फॉरवर्ड इज एक्सो, अगर इसे टेम्परेचर इंक्रीज किया ये जाएगा रिवर्स में बैकवर्ड, टेम्परेचर डिक्रीज किया फॉरवर्ड। तीसरे पे आ जाओ, फॉरवर्ड स्टेप इज एक्सो, रिवर्स स्टेप इज एंडो, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर तो ये जाएगा बैकवर्ड, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर फॉरवर्ड। इस पे आ जाओ थर्ड पे, चौथे वाले एग्जांपल पे आ जाओ, फॉरवर्ड स्टेप इज एंडो, रिवर्स इज एक्सो, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर फॉरवर्ड, डिक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर बैकवर्ड, बिकॉज बैकवर्ड इज एक्सो। ऐसी फॉरवर्ड स्टेप इज एंडो, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर ये गस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर वो टेम्परेचर डिक्रीज कर ये गस बैकवर्ड डायरेक्शन में। लास्ट में फॉरवर्ड इज एक्सो, रिवर्स इज एंडो, अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज कर तब जाके ये आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब सबसे आसान है, सिर्फ आपको पहचानना आना चाहिए कौन स्टेप एंडो कौन एक्सो। इक्विलिब्रियम एरो के ऊपर लिखो कौन एंडो कौन एक्सो। इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक, डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक। रीजन वही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, व्हाइल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो उसका के वैल्यू इंक्रीज होगा। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस करो 2-3। दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसका एक और एक्सप्लेनेशन भी है वो मैं छोड़ूंगा, ठीक है। आप इतना याद रखो, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। देख बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा, हमारे पास है N2 ऐसे NO2, इसने बनाया N2O4, इट इज 2 टाइम्स। बॉन्ड्स बन रहे हैं, बॉन्ड्स बन रहे हैं, एनर्जी रिलीज होगी। इसने लिखा है वहां पर डेल्टा एच का वैल्यू है नेगेटिव -57, मैं लिखूंगा नेगेटिव, मैग्नीट्यूड याद में रखो। इसने अब क्वेश्चन मुझे पूछा, ये मुझे दिया इक्विलिब्रियम, इसने कहा टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूं ये कहां जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, डेल एच नेगेटिव मतलब फॉरवर्ड इज एक्सोथर्मिक,
रिवर्स इज एंडोथर्मिक। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया कहां जाएगा, बैकवर्ड एंडो, मतलब मुझे मिलेगा ज्यादा NO2, concentration of NO2 will increase, concentration of N2O4 will decrease, क्योंकि ये जा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन करो, N2 plus thrice H2, it forms ammonia gas, bond making occurs, bond बनम, del H will be negative। बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करने से किधर जाएगा और टेम्परेचर डिक्रीज करने से किधर जाएगा, जल्दी करो। नेगेटिव वैल्यू है मतलब फॉरवर्ड स्टेप विल बी एक्सो, रिवर्स विल बी एंडो। टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया कहां जाएगा, एंडो की तरफ, ये जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फिर आपको पता है अगर ये बैकवर्ड की तरफ आया, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विल डिक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2 विल इंक्रीज। ऐसी जब टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया, फॉरवर्ड गया, इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऊपर कहां गया, ये बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही फॉरवर्ड में गया, NH3 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इन दो का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। नोट करो। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। N2 प्लस O2 गिव्स NO, याद रखना, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा H का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। ऐसी क्वेश्चन नंबर 4, मर्करी प्लस ऑक्सीजन, दीज आर कंबशन रिएक्शंस, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। एक्सेप्शन ये दो हैं, इसको मैंने O2 के साथ रेट किया, ऑक्साइड बना दिया, क्या बन गया, इट इज HgO ट्वाइस, इसका डेल H भी पॉजिटिव, मतलब इसका फॉरवर्ड स्टेप है एंडोथर्मिक, रिवर्स होगा एक्सो, इसका फॉरवर्ड होगा एंडो, रिवर्स होगा एक्सो। अब बता दो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कहां जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने से कहां जाएगा, वो घर में खुद करना, इट इज होम एक्सरसाइज, कुछ नहीं करना है। इंक्रीज इन टेम्परेचर मूव्स इन एंडोथर्मिक स्टेप एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर मूव्स रिएक्शन टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक साइड। ठीक है, डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक। ऐसे ही ऊपर नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। सी सॉलिड 1/2 ऑफ O2, ऐसे कर देंगे, O2 माइनस 100 किलो जूल, ऐसे मैंने लिखा, पर मोल, एक्चुअली इट इज माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल। इसने बनाया CO2। बताओ बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करने से कहां जाएगा, नेगेटिव साइन है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड विल बी एंडो। टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये टेम्परेचर डिक्रीज करेगा कहां जाएगा, फॉरवर्ड में। नोट करो, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, वो एक्स के बदले वैल्यू देगा। नोट करो, ये काफी है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से। नोट करो। देख बेटा एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे। हमारे पास है कोबाल्ट H2O होल 6 3+, इसको मैंने रिएक्शन किया क्लोराइड के साथ, हमें मिला COCl4-2, ठीक है, और यहां पर है मिला 6 टाइम्स वाटर, इसका कलर है पिंक, इट इज पिंक, ठीक है। नोट करो, पहले इसको चेक करेंगे। इट इज ब्लू एंड इट इज पिंक, ये पिंक है, ये पिंक है। देख बेटा टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे, याद रखना फॉरवर्ड स्टेप इज एंडो, बैकवर्ड स्टेप इज एक्सो इन दिस रिएक्शन। बॉन्ड यहां ये एक कोऑर्डिनेशन रिएक्शन है, यहां पर लिगेंड्स इंटरचेंज हुए, उससे हमारा कोई गर्ज नहीं है। ये इनर सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है या आउटर सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है, उससे हमारा कोई गर्ज नहीं है। ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, रिवर्स इज एक्सो, फॉरवर्ड इज
एंडो। टेम्परेचर इंक्रीज करने से बताओ कहां जाएगा? एंडो कौन है? फॉरवर्ड, मतलब ब्लू कलर विल इंक्रीज, ब्लू कलर का इंटेंसिटी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे बताओ कहां जाएगा? बैकवर्ड, क्या इंक्रीज होगा? पिंक, मतलब ये बनेगा पिंक कलर विल इंक्रीज। अगर आप इसको कहां रखोगे? फ्रीजिंग मिक्सचर में। इफ यू विल कीप इट इन फ्रीजिंग मिक्सचर, अगर आपने इसको फ्रीजिंग मिक्सचर में रखा तब जाके पिंक का कलर इंक्रीज होगा, ब्लू का कलर डिक्रीज होगा। नोट करो, ठीक है बेटा। दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टॉपिक का नाम डालो, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट, ये चौथा है, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर याद रखना, अगर आपने किसी सिस्टम में ऐड किया इनर्ट गैस, एर्गॉन आपने ऐड किया, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, चलो एर्गॉन आपने ऐड किया इसमें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम है कांस्टेंट, तब जाके पार्शियल प्रेशर पी टोटल चेंज नहीं होता है, नाइदर मोलर कंसंट्रेशन चेंजेस, नॉट चेंज पार्शियल प्रेशर, नाइदर मोलर कंसंट्रेशन। मतलब इनर्ट गैस जब हम ऐड करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट डज नॉट शिफ्ट इक्विलिब्रियम। पहले ही पॉइंट रखो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस at constant volume does not change partial pressure and concentration of reactants and products. Addition of inert gas at constant volume does not change partial pressure and concentration of reactants and products. Full stop. Hence, it does not shift equilibrium. ये इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता है, रीजन मैंने बोला। जैसे हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं किसी सिस्टम में, इक्विलिब्रियम सिस्टम में, इक्विलिब्रियम मिक्सचर को एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उस वक्त नाइदर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स चेंज नॉर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स चेंज। उसका मतलब ये हुआ इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा, नाइदर फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड। लेकिन जब हम इसको ऐड करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, याद रखना, एक लाइन हमेशा याद रखना, इक्विलिब्रियम लिखो, इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्ट्स in that direction where number of moles increase। बस याद रखना, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे वहां जाएगा इक्विलिब्रियम। एग्जांपल करो, एक हमारे पास एग्जांपल है N2O4, डेस्टिल कर दो 2 टाइम्स NO2। मैंने इस सिस्टम में ऐड किया इनर्ट गैस, मैंने इसको ऐड किया एर्गॉन। क्या ऐड किया? एर्गॉन। बताओ कहां जाएगा? बताओ कहां मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जाएगा ऐसे, ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बस इतना ही करना है। बताओ बेटा इसमें क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2, H2 प्लस I2 ट्वाइस HI। बताओ बेटा कहां जाएगा? मोल्स बराबर कि कम ज्यादा? मोल्स बराबर है। अगर मैं इनर्ट गैस ऐड भी करूं, मैंने ऐड किया एर्गॉन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट्स, यहां पर शिफ्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, जोश मज होश थाउन। N2 प्लस थ्राइस H2 क्या बनाएगा? 2 टाइम्स अमोनिया। बताओ बेटा, मैंने इसको ऐड किया इनर्ट गैस, मैंने ऐड किया एर्गॉन एट कांस्टेंट प्रेशर। किस डायरेक्शन में जाएगा? जहां मोल्स बढ़ेंगे ये शिफ्ट करेगा यहां, इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, SO3 ये ब्रेक हो रहा है SO2 प्लस O2 में। बताओ बेटा, इसमें भी मैंने ऐड किया इनर्ट गैस को ऐड किया एर्गॉन को एट कांस्टेंट प्रेशर। कहां जाएगा? जहां मोल्स बढ़ेंगे, ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको
अगले क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज आप इतना याद रखो, ये जाएगा उस डायरेक्शन में जहां मोल्स बढ़ेंगे। अगर मोल्स बराबर होंगे तो कहीं नहीं जाएगा। मैंने 3 एग्जांपल शो किए, नोट करो। ये है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। चलो बेटा, हमारे पास थोड़ा टाइम है, मैं एक्सप्लेनेशन भी देता हूं। देख कैसे आएगा एक्सप्लेनेशन। इसके लिए एक्सप्लेनेशन, N2O4 ये डेस्टिनेट हुआ 2 टाइम्स NO2। बताओ जल्दी, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इनिशियल इट इज 0, A इट इज 0, व्हेन T इक्वल टू 0, व्हेन T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, बताओ किसके बराबर आएगा? इट विल बी A माइनस एक्स। ये किसके बराबर आएगा? इट इज 2x। बताओ K C का एक्सप्रेशन पहले, इट इज 2x पावर, बताओ जल्दी, इनिशियल मोल्स किसके बराबर? A। मोल्स एट इक्विलिब्रियम इट विल बी A प्लस x। ये मोल्स एट इक्विलिब्रियम है, ये इनिशियल मोल्स है। बताओ पावर 2, इसका क्या आएगा? A माइनस एक्स पावर 1। पावर को इक्वेट करो, ऊपर 2 नीचे 1, इसलिए वॉल्यूम नीचे आएगा, फिर पावर 1। लेकिन मुझे Kp को देखना है। बताओ Kp किसके बराबर आएगा? एक्स टर्म के साथ कोई छेड़खानी नहीं, A माइनस एक्स पावर 1। बताओ प्रेशर कहां जाएगा? ऊपर। पावर वही आएगा जो V का है, P1, मतलब टोटल प्रेशर पावर 1। अब बताओ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कहां पर आएंगे? A प्लस एक्स पावर क्या आएगा? 1 के बराबर, क्योंकि P का पावर हमें कंसिडर नहीं करना है टू पावर ज बनता है। अब देख रीजन, जैसे ही आपने इनर्ट गैस ऐड किया, देख बेटा इस इक्विलिब्रियम में जैसे ही आपने इनर्ट गैस ऐड किया, क्या किया यार? इनर्ट गैस, बताओ क्या होगा? ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये 3 पैरामीटर चेंज नहीं होंगे। अब जैसे आपने इसको ऐड किया, अब यहां पर आएगा क्योंपि ये वाला इंक्रीज होगा, मोल्स इंक्रीज होगा, मतलब क्यूपी का वैल्यू कम होगा, ये बनेगा लेस देन केपी। जैसे ही आपने इनर्ट गैस ऐड किया तो यहां पर ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ये इंक्रीज गैस। अब ये केपी नहीं है, ये क्यूपी है। क्यूपी का वैल्यू कम होगा, किससे? केपी से, मतलब रिलेशन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर रिलेशनशिप होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, यही रीजन है। समझ आवा को मिला केपी एक्सप्रेशन। अब जैसे मैंने मोल्स ऐड किए इनर्ट गैस, ये 3 चेंज नहीं होंगे, चेंज तो होगा ये चेंज गैस। अब ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ये प्रॉपर इक्विलिब्रियम नहीं है, अब ये चेंज है, उसको हमने शो किया क्यूपी से। अगर ये कंसंट्रेशन है वो क्यूसी, क्यूपी अब कम होगा क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ये गैस कम देन केपी, मतलब रास्ते होने चाहिए, ये कम है ज्यादा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये कर कोशिश, ये गैस बराबर यह, इसलिए जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में नजर, यहाँ पर मोल्स 1 है, यहाँ पर मोल्स 2 है, ये में तुकुन नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज, ये रीजन है, नोट करो।